बहुत बहुत धन्यवाद राजेश भाई, सरस्वती वंदना के लिए। और अब मैं रिक्वेस्ट करता हूँ, जैसे अब हम अपने सेशन को आगे चलाते हैं, मैं रिक्वेस्ट करता हूँ यदि किसी के पास कोई अच्छी शेयरिंग है तो एक बारी हम उन शेयरिंग को लेना चाहेंगे जिन्होंने पिछले कुछ दिनों में कुछ अच्छा काम किया हो। और साथ में जो सेमिनार हुआ था उसकी भी शेयरिंग हो जाए कुछ। हाँ, वो भी शेयर इवेंट की भी शेयरिंग करेंगे। है किसी का डिजिटल हैंड रेस? नहीं। तो यार ये तो क्लोजिंग पे पहुंचे हैं लोगों, यदि काम ही नहीं होएगा तो फिर कैसे चलेगा आगे? हैं? एक हुआ विजेंद्र जी। हुड्डा सर की शेयरिंग है, हुड्डा जी को अनम्यूट करिए। सर नमस्कार। नमस्ते नमस्ते। सबसे पहले सुप्रभात। और मैं सभी राजेश राठौर सर ने कहा, सर जो हमारा 15 तारीख को सेशन था पीआरटी का, वो वाकई में कमाल था। और सर आप लोगों ने जो मेहनत की उसके लिए बार बार धन्यवाद करता हूँ। इतनी दूर के हमें बहुत फायदा मिला। और रिजाल नायडू सर को और सर को, जो पटनी सर थे, उन्होंने क्या कमाल की बातें बताई जो आज तक हमें नहीं पता था। 31 साल मुझे भी आपके इसमें एलआईसी में हो गया, लेकिन कई नई बातें बताई जिससे हमारे को बहुत फायदा हुआ। लेकिन सर मैं अपनी शेयरिंग करता हूं। अभी 4 दिन पहले अमित पालीवाल जी ने एक सेशन लिया था म्यूचुअल फंड के लिए। उसमें था कि म्यूचुअल फंड के साथ साथ एलआईसी कैसे बेचे, क्योंकि हम पहले सोचते थे कि म्यूचुअल फंड हमारा ध्रुव विरोधी है, लेकिन अब हम दोनों, ये दोनों भाई हैं और दोनों भाइयों को साथ लेकर चलना है, वो उन्होंने बताया मेरे को, मेरा अच्छा लगा। तो उनका एक लीफलेट है, 6%, 10%, 15%। तो कल ही मैंने सर एक क्लाइंट से बात करी, म्यूचुअल फंड में काफी इंटरेस्टेड था। 10,000 रुपए की वो सिप करना चाह रहा था कि मैं 10 सिप कर दूं। तो जैसे अमित सर ने मुझे बताया कि सर उसमें दोनों का ही कॉम्बिनेशन तो अच्छा लगे। मैंने कहा सर देखो अच्छी बात है, 15% को मिल जाएगा, बट ये 10 मिल जाए और ईश्वर ना करे बीच में कोई घर में जरूरत पड़ जाए, इमरजेंसी कोई परिवार को आ जाए, तो उसमें आपको तुरंत भी रिकवर हो जाएगा और लाइफ टाइम भी अच्छा हो जाएगा, कॉम्बिनेशन दोनों अच्छा हो जाएगा। आप चाहें तो इमरजेंसी के लिए इंश्योरेंस भी ले लें और ग्रोथ के लिए म्यूचुअल फंड भी ले लें। थोड़ी जी वो कैसे? मैंने कहा जी कोई बात नहीं, ऐसा करते हैं, पास पास लगा देते हैं। तो थोड़ा सा वो म्यूचुअल फंड ज्यादा, बोला जी 7-3 कर दो। मैंने कहा 7-3 कर देते हैं। तो सर मैंने 7-3 करके वहां से कुछ नहीं किया, मैंने वापस घर पे आ गया। मैंने घर पे उसका कॉम्बिनेशन बनाया। तो मैंने कहा जी 7-3 में ठीक है, 7 तो रखो आप, ये 5 में ठीक आ रहा है इंश्योरेंस आपका, जो कवरेज ठीक हो रहा है। तो उसने तुरंत यस कर दिया, सुनो जी 5 का ये कर दो, 7 का वो कर दो। तो थैंक यू अमित पालीवाल जी। मैंने कल एक एलआईसी एक सिप दोनों शेयर कर दी आपके ऑन बिहाफ ऑफ यूर। सो थैंक यू, सबका थैंक यू सर, कम समय लूंगा, धन्यवाद। थैंक बहुत यू सर, बढ़िया, थैंक यू। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। देखो हमेशा कभी भी ना, किसी भी हम लोग जिस इंडस्ट्री में काम कर रहे हैं ना, हम लोग फाइनेंशियल इंडस्ट्री में काम कर रहे हैं। और हमारे को ये अपनी बास्केट में सब कुछ रखना है, पहली चीज ये बहुत क्लियर रख लीजिए। और किसी भी फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट की ना, कभी भी आप सामने से ऐसे करके बुराई नहीं कर सकते ये गलत है ये सही है। हर इंसान की लाइफ में उसको हर फाइनेंशियल प्रोडक्ट की जरूरत है, सभी लोगों को हर प्रोडक्ट की जरूरत है। डिपेंड्स करता है कि हमें उसकी प्रायोरिटी कैसी है या उसकी प्लेसिंग कैसे रखनी है भाई। क्या आप, उन्होंने कहा कि भाई आपने 10,000 रुपए का उनका बजट था, आपने उनको सजेस्ट किया 5-5 कर लो। तो उन्होंने अपने दिमाग लगाया या उनको ज्यादा रिटर्न्स का लगा कि भाई लॉन्ग टर्म में मैं कंटिन्यू करूंगा तो मेरे पास थोड़ी सी बेटर रिटर्न्स आ सकती है। तो इसमें कोई बुराई नहीं है, हमें किसी भी फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट के बारे में कोई एक भी बात गलत नहीं बोलनी। और सारे हमारे उसका पार्ट है, फाइनेंशियल हमारी फाइनेंशियल किट्टी का पार्ट है। और हमें क्लाइंट के लिए दोनों चीजों का, हमें उसकी फैमिली की सिक्योरिटी का ध्यान रखना है, तो उसके गोल्स का भी हमें ही ध्यान रखना है। क्योंकि जिस क्लाइंट से हम मिल रहे हैं, वो क्लाइंट कहीं ना कहीं हमारे साथ पूरा टोटली डिवोटेड है, वो हमारे ऊपर पूरा डिपेंडेंट है, वो हमारे अलावा किसी से बात नहीं करता। यदि कोई इंसान हमारे को इतनी वेटेज दे रहा है, तो हमारी जिम्मेवारी और बढ़ती है कि उसके लिए बेटर टू बेटर फाइनेंशियल प्लानिंग करें। तो बहुत बहुत धन्यवाद पालीवाल जी, आपका भी, आपने भी जो लोगों की लाइफ में कंट्रीब्यूट कर रहे हैं इंश्योरेंस के साथ साथ म्यूचुअल फंड का जो एक कंसेप्ट बना के दिया, उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद आपका। और हुड्डा जी आप हमेशा से अग्रेसिव रहते हैं, तो तो काम के अंदर एग्रेशन बहुत जरूरी है। आप यदि आप ठंडे होकर के बैठ जाओगे ना लाइफ के अंदर, मैं देखता हूँ लोग शेयरिंग ही नहीं करना चाहते। जब शेयरिंग नहीं करोगे तो फिर यार आज हमारे सामने नहीं बोलोगे, क्लाइंट के सामने बोल लोगे? कैसे बोलोगे क्लाइंट के सामने? है? आप अपना, यदि किसी का, हम तो इस प्लेटफॉर्म को जब बनाए,
अब मुझे सरप्राइज पता है एक और चीज का भी हुआ कि जो 15 तारीख का जो हमारा सेमिनार था, जो हमारे रेगुलर दिल्ली के पार्टिसिपेंट्स हैं वो लोग भी, बहुत सारे पार्टिसिपेंट्स नहीं आए। जो हमारे एफपीआरटी का सेशन रेगुलर ज्वाइन करते हैं वो लोग भी नहीं है। तो इसका मतलब कहीं पर तो मुझे लगता है कि दिल्ली के लोगों को तो ज्ञान बहुत ज्यादा है, उनको तो जरूरत ही नहीं है किसी चीज की। हम लोग मलेशिया से एक स्पीकर को लेके आए और एक स्पीकर बॉम्बे से आ रहा है दिल्ली, ठीक है। कितने एफर्ट्स लगते हैं, कितनी एनर्जी लगती है, और किसके लिए करा जा रहा है, और जो हमारे लोग, जो हमारे पार्टिसिपेंट्स हैं उनके लिए किया जा रहा है। और वो, उनको ये लगता है कि उन्हें तो सब कुछ आता है। कोई बात नहीं, लेकिन बट वंडरफुल सेशन था। हम लोगों का बहुत मेहनत करी थी सब लोगों ने मिलकर के, सब बोर्ड मेंबर्स ने बहुत अच्छे। और सबसे अच्छी बात है कि हाउसफुल शो था वो पूरा। मतलब यदि और 10-20 जने होते तो हम लोगों को होटल्स के साथ में झगड़ा हो जाता हमारा, यदि इससे ज्यादा होते तो, ठीक है। क्योंकि हमारा बिल्कुल जैम पैक हो गया था, जितना हमने उनसे बात करी थी उससे हम 20% ऊपर थे। ये उसकी पहली कमिटमेंट थी जो हमारी होटल वाले पर्सन की भी, 15%, 10-15% तो हम झेल लेंगे, उससे ज्यादा नहीं झेल पाएंगे, ठीक है। तो लेकिन हमारा 30% से हमारा 35-40% ऊपर हो गया था जो हमारी कमिटमेंट से। तो थैंक यू वेरी मच आप लोगों ने, जिन लोगों ने पार्टिसिपेट किया उनका बहुत बहुत धन्यवाद। मैं अजय कुमार बंसल जी को रिक्वेस्ट करता हूँ कि वो पैरेलली, राजेश भाई जब रोचक सर आ जाए मुझे एक बार बता दीजिएगा प्लीज। आ गए हैं रोचक भाई। अच्छा, रोचक सर आ गए, चलो मैं अजय बंसल जी की शेयरिंग के बाद मैं रोचक सर को इनवाइट करूंगा, क्योंकि उनके पास बहुत कुछ ऐसा है आज बताने के लिए। अजय जी नमस्कार। जी नमस्कार सर। नमस्ते नमस्ते। सर जिंदगी हमेशा हमें ना सेम स्थिति में नहीं रखती, हमेशा हमारे सामने चैलेंजेस देती रहती है। हमको ये लगता है कि मतलब कि यार ये ऐसा कैसे हो गया, मार्केट में इंश्योरेंस कैसे कम हो रहा है, ये कैसे हो रहा है। लेकिन क्या है कि उस चैलेंज को एक्सेप्ट करना प्लस उसके बराबर अपने चैलेंज को देना जिंदगी को वापस। कि मतलब इंश्योरेंस में एक बात तो तय है कि आपके पास जितनी एजुकेशन है, जो एजुकेशन बढ़ाते रहोगे तो उतना ही आप जीवन में आगे जाओगे। लेकिन अगर आप एजुकेशन नहीं बढ़ा रहे तो कहीं ना कहीं आप सिर्फ अपने स्वार्थ के लिए जी रहे हो और प्लान के बारे में सोच नहीं रहे हो। मैंने क्या है कि मतलब लास्ट ईयर मैंने जुलाई में सीएफपी ज्वाइन किया था कि मेरा ये टारगेट था कि मतलब मैं चाहता हूँ कि मैं अपने क्लाइंट को जीवन में आगे बढ़ाऊं, और मैं मतलब उसको ऐसे बढ़ाऊं जो वो आज परिस्थिति फेस कर रहा है, जो आज अपने घर में प्रॉब्लम है या उसके स्टेट प्लानिंग में प्रॉब्लम है या उसको विल में प्रॉब्लम है, उसको पता ही नहीं कि ये क्या होता है, कि कैसे किया जाता है। मैं चाहता हूँ कि उसके जीवन में कुछ ऐसा कंट्रीब्यूट करूँ, कुछ ऐसा आदमी बनूं मैं इंसान कि जो उसकी लाइफ से लगातार जुड़ा रहूं और उसे उसके जीवन के जो भी कष्ट हैं उनसे हमेशा ऊपर उठाता रहूं, चाहे वो किसी भी रूप में उसे कष्ट है। तो ये सोच के मैंने सीएफपी ज्वाइन किया था। प्लस उसके बाद मैंने 2 लेवल क्लियर कर लिए सीएफपी के। अब मेरा 3rd लेवल है, 19 तारीख को एग्जाम है और मेरा फाइनल है कि जून में मैं कर ही दूंगा इसको फाइनल सीएफपी को। तो मेरी अब इस बीच में अपने क्लाइंट से मुलाकात करने लगा और मैंने उनको स्टेट प्लानिंग के बारे में बताना शुरू किया और विल के बारे में बताना शुरू किया। तो वो लोग आज की डेट में इतना खुश हैं कि मैं आपको बता नहीं सकता। और मैंने जो उनसे कंसल्टेंसी फीस मांगी है, 2-3 लोगों से मैंने 1 लाख रुपए साल की कंसल्टेंसी फीस मांगी है कि मैं सिर्फ मतलब महीने में एक बार आपसे मिलूंगा, लेकिन आपको बताऊंगा कहाँ इन्वेस्ट करना है। मैं कोई प्रोडक्ट आपको नहीं बेचूंगा, वो दूसरी बात है। मैंने कुछ कहा और आप चाहते हैं कि मुझसे ले तो मेरे को कोई प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन मेरे को क्या है कि मैं जो आपसे मिल रहा हूँ, मैं जो बातें बता रहा हूँ वो मतलब आपके जीवन में काम आनी ही आनी है, आप मानो या ना मानो, चाहे कितना भी नकारते रहो। लेकिन ये हो नहीं सकता कि आप इन परिस्थितियों से बच जाओगे। तो उनसे जो मिलके मैंने स्टेट प्लानिंग का डिस्कशन किया और विल का डिस्कशन किया, तो मतलब इतनी बुरी तरह वो लोग कहने लगे ना कि बंसल जी यही है चीज जो मुझे अपनी जिंदगी में चाहिए। लेकिन सर क्या है ना कि अभी वो इतनी फीस पे एग्री नहीं हुआ। वो बोला कि आप थोड़ा ना फीस कम कर लो अपनी। और सर मैं सच बता रहा हूँ, मुझे शुरुआत में सिर्फ 21 क्लाइंट चाहिए, वो भी बड़ा क्लाइंट चाहिए। और मैं उसकी प्रोडक्टिविटी 2-3 साल में डबल कर दूंगा, उसके लाइफ में सुख को बढ़ाने की पूरी कोशिश करूंगा।
इसके अलावा मैंने 400-500 किताबें पढ़ी हैं सेल्फ हेल्प बुक, सर अपने को हर थोड़ी सी तरीके की। शायरी को थोड़ा शॉर्ट करना पड़ेगा, क्योंकि आज का स्पीकर हमारे पास है और हम लोग काफी थोड़ा सा लेट चल रहे हैं। तो कोई आपको क्रिस्प में कोई बात बतानी है तो बताइए। में मतलब ये बातें तो हम कर लेंगे कभी भी। आपको कोई क्रिस्प में कोई चीज बतानी है तो बताइए, जैसे कि लोगों की लाइफ में भी कंट्रीब्यूट हो। मतलब ये क्या आप मैसेज देना चाह रहे हैं, क्योंकि अभी ना थोड़ी सी शेयरिंग थोड़ी लंबी जा रही है, प्लीज। सर बस ये है कि मेरा कहने का मतलब ये है कि अगर हम उसकी लाइफ में कंट्रीब्यूट कर देंगे ना, हाँ जी, तो वो चेकबुक अपने सामने रख देगा बहुत बढ़िया, थैंक यू सो और मच वो जीवन बंसल भर साहब। बिल्कुल ठीक रिग्रेट है, का थैंक तो कहीं है ही नहीं नामो निशान। ठीक, थैंक यू सो मच। और थैंक यू सर। हाँ, मैं अब आगे और शेयरिंग नहीं ले पाऊंगा, क्योंकि मेरे पास आज के स्पीकर मुझे स्क्रीन पर दिख रहे हैं। और एक ऐसे डायनेमिक लीडर हैं वो, मेरी लाइफ में तो उनका बहुत बड़ा कंट्रीब्यूशन है, और मैं हमेशा उनसे कुछ ना कुछ सीखता रहता हूँ। और मुझे लगता है कि अब हम ज्यादा टाइम ना लेते हुए आज के स्पीकर रोचकपुरी सर की तरफ जाते हैं। रोचकपुरी सर हमारे एफपीआरटी के बोर्ड मेंबर हैं, और मेरे ख्याल से कोई भी एफपीआरटी में ऐसा नहीं होगा जो रोचकपुरी सर को नहीं जानता होगा। और इसके साथ साथ अभी हमारा जो 15 तारीख का जो सेशन हुआ था, उसमें भी एंकरिंग उन्होंने करी थी, और जबरदस्त एंकरिंग करी थी। सभी लोगों को ने उन्हें बहुत अप्रिशिएट किया। और लर्निंग जो वो सीखते भी रहते हैं और सिखाते भी रहते हैं। तो एक ऐसी शख्सियत को मैं ज्यादा इंट्रोडक्शन ना देते हुए मैं सीधा उनको आमंत्रित करता हूँ कि अपना आज का सेशन लें, क्योंकि ऑलरेडी हम 14-15 मिनट आगे जा चुके हैं। मैं और जैसा एक स्पीकर से कुछ अच्छी चीज निकलवाने के लिए उसका वेलकम कैसा होना चाहिए, ये मुझे शायद एफपीआरटी के लोगों को तो बताने की जरूरत नहीं होनी चाहिए। सब लोग एफपीआरटी में सभी लोग जानते हैं कि हमें स्पीकर से यदि कुछ अच्छे से निकलवाना है तो उसको एक वेलकम, वार्म वेलकम देना चाहिए। तो मैं सभी लोगों से रिक्वेस्ट करता हूँ कि चैट बॉक्स भर दीजिए। और ओवर टू रोचोपुरी सर। अतुल सर, बहुत रिक्वेस्ट की थी हमने बुधवार को सर से कि जो आपको आना आना है, तो सर तुम आप ही आए की अतुल सर, थैंक यू। सर आप ही की रिक्वेस्ट मानते हैं, हमारे हमारे को तो डांट देते हैं। नमस्कार भाइयों, नमस्कार। ये आपका प्यार है। मैं इस लायक नहीं हूँ, लेकिन आपके प्यार से मुझे भी लगता है कि शायद मैं कुछ लायक हूँ, वरना मुझे तो नालायक ही बोला जाता है घर में खासकर। एनीवेज, गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स। तो आज का अभी मैं शेयरिंग सुन रहा था आप लोगों की, और मुझे बड़ा अच्छा लग रहा था कि हम सब लोग अपना लोगों की लाइफ में कंट्रीब्यूट करने के लिए काम कर रहे हैं। और अभी अजय जी ने भी बात की, बड़ा अच्छा से शेयर किया उन्होंने किस तरह से वो काम कर रहे हैं। अमित पालीवाल जी ने भी शेयर किया। तो मतलब कहीं ना कहीं मुझे लग रहा है कि हम एफपीआरटी का जो मकसद है, हम एक बड़े अच्छे मकसद पे चल रहे हैं, जहां हम लोगों की लाइफ में कंट्रीब्यूट कर रहे हैं, अपने कस्टमर्स की लाइफ में कंट्रीब्यूट कर रहे हैं। और पैसा तो बाई प्रोडक्ट है। मतलब अगर हमने काम करते रहे, हमने लोगों की लाइफ बदलते रहे, तो पैसा तो आएगा ही आएगा। वो तो उसके लिए कोई टेंशन वाली बात ही नहीं है। चलिए आज थोड़ा सा हम बात करते हैं। अभी जो आज मुझे एफपीआरटी उनका जब बोर्ड से कॉल आया कि बताया गया कि आज मेरे को मतलब टॉपिक लेना है, तो मुझे ये बताया गया कि भैया आपने ना साइकोलॉजी ऑफ इंश्योरेंस सेल्स के ऊपर बोलना है। तो ये टॉपिक मेरे लिए बड़ा नया था, तो मैंने पहले समझने की कोशिश की कि साइकोलॉजी ऑफ इंश्योरेंस सेल का मतलब क्या है। तो मेरे को समझ में आया है कि साइकोलॉजी, अभी मैंने गूगल किया, इसको आप भी गूगल कर सकते हैं। तो इसमें लिखा था साइकोलॉजी ऑफ इंश्योरेंस सेल्स इज द प्रैक्टिस ऑफ अंडरस्टैंडिंग एंड अपीलिंग टू ए कस्टमर्स माइंडसेट टू क्लोज अ डील। राइट। मतलब अगर हम कस्टमर का माइंड कैसे चलता है उसको समझने के बाद हम अपनी बात को रखें कि उसको क्या समझ में आएगा, तो वो साइकोलॉजी ऑफ इंश्योरेंस सेल, मतलब हमारी जो सेल को क्लोज करने के चांसेस बढ़ जाएंगे। उसके बाद लिखा दिस इन्वॉल्व्स कंसीडरिंग कस्टमर्स इमोशनल नीड्स एंड बिल्डिंग रैपोर्ट। मतलब उसकी क्या इमोशनल नीड हम पूरा कर रहे हैं। इन एनी केस अगर हम देखें कि अगर हम कुछ भी सेल कर रहे हैं, तो सेल करने में अल्टीमेटली क्या है कि अगर कोई भी, मान लीजिए मैं अगर ये पेन सेल कर रहा हूं, तो पेन सेल करने में ये पेन हमारे को दिख रहा है, सबको दिख रहा है पेन। राइट। हम इसको दिखा सकते हैं, वी कैन शो इट। तो ये टेंजिबल प्रोडक्ट है। कोई भी चीज जो हम दिखा सकते हैं, बता सकते हैं, फील कर सकता है आदमी, टच कर सकता है, वो सब चीज क्या है, वो एक टेंजिबल प्रोडक्ट है। यानी अगर अगर मैं आपसे पूछूं यहाँ पे, आप चैट बॉक्स में लिखिए ये क्या है, तो देखते हैं लोग क्या लिखते हैं। लेट अस सी। प्लीज चैट बॉक्स में लिखिए क्या है ये।
ओके, वेरी गुड। बड़े समझदार लोगों ने बड़ी अच्छी सी बात की है, बताया। अरे सब लोगों ने करीब करीब एक जैसी सी बात की है। वेरी गुड, वेरी गुड। अच्छा, अब ये बताइए, ये क्या चीज़ है? लिखिए जरा प्लीज। वाह। अच्छा, मैंने कप लिखा तो आपने भी वही बोला, कप ही है। ये तो बड़ा अच्छा हो गया। अच्छा, अगर मैं पूछूं ये क्या चीज़ है? वाह, वेरी गुड। तो आप देखिए कि ये जो चीजें हैं ना, जितनी भी मैंने आपसे शेयर की, ये टेंजिबल प्रोडक्ट है। ये चीजें ऐसी हैं कि मैं भी वही बोल रहा हूं, मैं जो दिखा रहा हूं आपको भी वही दिखाई दे रही है। यस, नो, प्लीज शेयर। जो मैं बता रहा हूं, जो मैं दिखा रहा हूं, क्या सबको वही चीज दिखाई दे रही है? यस सर, यस सर। यस। चैट बॉक्स साथ साथ करते जाइएगा, ठीक है? तो इसका मतलब ये हुआ कि अगर कोई भी चीज जो मैं दिखा रहा हूं और दूसरे को भी वही समझ में आ रही है, वही चीज वो समझ रहा है, वही चीज वो बता रहा है, तो इसका मतलब वो हमारे को वो बताना समझाना ज्यादा जरूरत नहीं पड़ती है, और वो आराम से सेल हो सकता है। वो ज्यादा से ज्यादा कहेगा यार कप मेरे को व्हाइट कलर का नहीं चाहिए, मुझे इसमें प्रिंट चाहिए। वो ज्यादा से ज्यादा वो कहेगा कॉम मेरे को बड़ा साइज नहीं चाहिए, छोटा साइज चाहिए, या इसका कलर डिफरेंट चाहिए। राइट। लेकिन जो हमारा फाइनेंशियल प्रोडक्ट है, उसमें हम क्या दिखा सकते हैं? कुछ दिखाने के लिए है? यस, नो, राइट, प्लीज राइट डाउन। कुछ दिखाने के लिए नहीं। तो हमारे को अगर कुछ दिखाने के लिए नहीं है, तो हमारे को उसको बताना कैसे है? हम उसको अगर हम बात करते हैं कि जीवन लक्ष्य बेचने पॉलिसी, हम बात करते हैं उमंग बेचनी है, हम बात करते हैं उत्सव बेचनी है, वो तो हमें पता है ना। दूसरे को कैसे पता है? अब मैं बोल रहा हूँ आपको उत्सव बेचनी है, ये मैं आपको उत्सव पॉलिसी बेचना चाहता हूँ, अब आप उससे क्या समझेंगे? कुछ नहीं। आप शायद, हर व्यक्ति एक डिफरेंट बात समझेगा। तो जब तक मेरे दिमाग में और उसके दिमाग में एक ही चीज नहीं चल रही, तो हम कम्युनिकेट कैसे करेंगे? राइट। तो हमारे को कम्युनिकेट करने के लिए, उस बताने के लिए, सबसे पहले समझना है कि वो क्या समझता है, वो अपनी जरूरत के बारे में क्या समझता है, वो अपनी नीड्स को कैसे फुलफिल करना चाहता है, उसकी जिंदगी में क्या क्या प्रायोरिटीज है, उसकी जिंदगी में क्या क्या इच्छाएं हैं, और उन इच्छाओं को क्या मैं अपने प्रोडक्ट से पूरा कर सकता हूँ। वो प्रोडक्ट कुछ भी हो सकता है, वो म्यूचुअल फंड भी हो सकता है, वो लाइफ इंश्योरेंस भी हो सकता है, मेडिक्लेम भी हो सकता है, पर्सनल एक्सीडेंट भी हो सकता है, क्योंकि एफपीआरटी में तो हम सभी कुछ काम करते हैं ना। राइट। तो हमें क्या काम करना है, हमें उसकी नीड में हमें क्या दे सकते हैं। उसकी नीड अगर जिस चीज से फुलफिल होती है, हमें उसको वही देनी है। या तो हम देनी है, हमें खुद दे सकते हैं, खुद देनी है, उसको बताना भाई आपके लिए जरूरत पड़ी यहां से होगी यार, आप इसके पास जा सकते हैं, या वो अपने आप फाइंड आउट कर सकता है। तो इसका मतलब क्या हुआ कि हमारे लिए बड़ा जरूरी है कि हमें कस्टमर की साइकोलॉजी समझनी है, उसकी नीड को समझना है, और उस साइकोलॉजी के हिसाब से हम अपने जो बातें हैं, जो अपने प्रोडक्ट्स हैं, जो अपने सॉल्यूशंस हैं, उसको उस हिसाब से रखें कि सामने वाले को नजर आए कि हाँ भाई ये जो बात कर रहा है मेरे लिए यही चीज है। प्लीज आप चैट बॉक्स पे शेयर करिए जो मैं बात कर रहा हूँ, क्या वो एग्री कर रहे हैं? उसे एग्री करते हो तो प्लीज एग्री, ए लिख दीजिए, ए। प्लीज राइट डाउन ए इफ यू एग्री। वेरी गुड। तो अब ऐसी क्या बात करें, क्या बात करें जिससे उसको एक्चुअल में महसूस हो, उसको लगे कि हाँ भाई ये जो बात कर रहे हैं, जो इंश्योरेंस की बात हो रही है, ये म्यूचुअल फंड की बात हो रही है, या मतलब रियल एस्टेट की बात हो रही है, या पर्सनल एक्सीडेंट की बात हो रही है, या मेडिक्लेम की बात हो रही है, तो ये सच में मेरी जरूरत है, कैसे बताएं? तो इसके लिए हमारे को समझना पड़ेगा व्यक्ति की, जो सामने वाला व्यक्ति है, उसकी साइकोलॉजी क्या है। उसको क्या इंश्योरेंस चाहिए? अगर हम इंश्योरेंस देने गए हैं, क्या उसको इंश्योरेंस चाहिए? वी नीड टू अंडरस्टैंड। उसको इंश्योरेंस नहीं चाहिए तो कैसे उसे वो बताया जाए कि उसको इंश्योरेंस चाहिए? राइट। तो कुछ चीजों को हमें ध्यान रखते हुए हम आगे बढ़ते हैं। तो अगर हमने ये चीज का ध्यान रख लिया कि जो उसकी जरूरत है, उसकी जरूरत के हिसाब से मैंने अपनी भाषा का प्रयोग कर लिया, तो उसको वो सोल्यूशन लेना ही पड़ेगा। चलिए, अब मैं बात करता हूँ। यहाँ पर कुछ लोग रिजाल नायडू जी से प्रोग्राम में आए थे सैटरडे में, मैं यहाँ से देख पा रहा हूँ कुछ लोग। तो क्या रिजाल नायडू जी ने कोई ऐसा चीज शेयर की जिससे हम क्लाइंट को इजीली बता सकते हैं कोई भी बात?
हु वुड शेयर? मैंने देखा पुनीत जी ने हाथ खड़ा किया था, पुनीत जैन जी। पुनीत जी, आप कुछ शेयर करना चाहोगे कोई एक बात जिससे आपको लगे कि उन्होंने कस्टमर की साइकोलॉजी समझते हुए वो चीज बताई, और वो विच रियली मेक्स ए डिफरेंस अगर हम वो क्लाइंट के सामने बोले? पुनीत जी प्लीज शेयर। हाँ, नमस्ते भैया। भैया मेरे को नमस्कार। ना एक बात याद है। जैसे कि जब हम विजिटिंग कार्ड देते हैं ना किसी को, उन्होंने कहा था अपना विजिटिंग कार्ड दो, उसके पीछे लिखो कि जैसे कि अगर कुछ भी आपको रहता है, इफ यू नो मोर देयर, या फिर आप नॉट मोर वर्किंग, या पहले से हो जाता है, यहाँ पे कुछ भी आप बेड पे आते हो, देन हु विल प्रोवाइड बेसिक बेसिक नीड्स फॉर ए फैमिली। आप नाम लिखिए, नंबर लिखिए उसका। आप ये सपोज वो कहता है मेरा भाई, नंबर लिखता है, फोन करो, हाँ जी मैं इनका दोस्त बोल बोल रहा हूँ, क्या कल को कुछ भी होगा, जैसे जो घर के खर्चे चल रहे हैं, क्या आप उन्हें कुछ भी होता है, नहीं होता करिए, क्या आप वो प्रोवाइड करेंगे? वो बोलेंगे यार मेरे खर्चे चल नहीं रहे, मैं खर्चे कहाँ से दूंगा मैं इनके में। मतलब ये चीज मेरे को अच्छी लगी, मेरे को वहां पर ये। वेरी गुड। तो उन्होंने कितने आसानी से बता दिया कि मतलब जो आप हम कार्ड देते हैं, कार्ड देने की बजाय उन्होंने जैसे बात बोली, बड़ा अच्छा मुझे भी लगा वो, कि हम जो कार्ड देते हैं, कार्ड देने का मतलब क्या है कि मेरे कार्ड आपके काम आ ही नहीं सकता, क्योंकि आप कार्ड के बेस पे मुझे तब बुलाओगे जब आपकी मैं जरूरत पूरी नहीं कर पाऊंगा। अगर एक इलेक्ट्रिशियन की जरूरत है तो घर में फॉल्ट हुआ बिजली का, तो आपके पास उसका कार्ड होना चाहिए कि फॉल्ट हुआ तो वो आके ठीक कर दे। आपके घर में पानी चो रहा है, पानी लीक हो रहा है, तो आपके पास प्लम्बर का कार्ड होना चाहिए कि प्लम्बर जो है वो आके उसका लीकेज दूर कर दे। बट अगर आपकी जरूरत पे आप मुझे कॉल करोगे, तो इसका मतलब कहीं ना कोई डायग्नोज हो चुका है, जैसे हम लोग अपनी भाषा में समझते हैं। तो क्या मैं उसको कैसे मदद करूंगा? तो मेरा कार्ड जो है वो आपकी मदद नहीं करेगा। तो इसलिए हमें कार्ड पे क्या लिखना है, उन्होंने बोला कि आप कार्ड के पीछे लिखिए कि ऐसे 3 लोगों के नाम लिखिए जो आपके ना रहने पर आपकी फैमिली को ठीक उसी प्रकार से हेल्प करेंगे जैसे आप करते हैं। पुनीत भाई यही था? यस भैया, बिल्कुल ये बात सही है। यही था। यही है इसका भैया। मतलब उन्होंने कितनी आसानी से ये बात बता दी कि हाँ, इंश्योरेंस क्या काम करता है, और उन्होंने फिर एग्जाम्पल किस तरह से दिया। उन्होंने बताया कि हाँ, अगर उन्होंने 3 लोगों के नाम लिखे, भाई के नाम लिखे, फादर के नाम लिखे, तो उन्हीं के फोन से उन्होंने कॉल किया, और कॉल करने के बाद पूछा कि आपके भाई ने लिखा है कि आपके कुछ होने पर आप उनके परिवार का ध्यान रखें, मतलब मेरे आपके भाई के कुछ होने पर आप उनके परिवार का ध्यान रखेंगे। तो इमीडिएटली भाई ने बोला, अरे मैं इसका कैसे ख्याल रख सकता हूँ, मुझे अपनी फैमिली का ख्याल रखना है। तो आप ये बताइए कि क्या इंश्योरेंस में हम यही कर रहे हैं क्या? यस, नो? सर, यस। प्लीज राइट यस अगर आप एग्री कर रहे हैं तो। चैट बुक साथ साथ फिलअप करते रहिए, सारे हमें पता लगता है। ओके, इंद्रदेव जी ने लिखा नो। ओके, आई थिंक शायद वो कहना चाह रहे हैं कि हम अपनी प्रैक्टिस में ऐसा कर रहे हैं नहीं कर रहे। लेकिन इंश्योरेंस में तो हम यही कर रहे हैं कि अगर कोई व्यक्ति 3 लोगों का नाम लिख रहा है और वो उनसे बात कर रहा है कि हाँ वो उसकी फैमिली का ख्याल वैसे ही रखेंगे जैसे वो रखता है, तो हर बंदा ना कहने वाला है, तो कौन ख्याल रखेगा? सिर्फ इंश्योरेंस रखेगा। तो बेसिकली तो हम इंश्योरेंस ही दे रहे हैं ना। अगर व्यक्ति को आपने इंश्योरेंस दिया, आपने उसको जीवन लक्ष्य दे दिया, आपने उसको टर्म प्लान दे दिया, या आपने कोई भी आपने इंश्योरेंस दिया जो उसकी जरूरत वाली बात है, तो इनफैक्ट वो जो पॉलिसी है उनकी फैमिली का उस तरह से ही ख्याल रखने वाला है, एडिक्वेट इंश्योरेंस हो तो, जिस तरह से वो व्यक्ति रखता था। राइट? तो कहने का मतलब क्या है कि हमने किस तरह से बात को प्रेजेंट करना है, अगर वो हमने सीख लिया, तो हमारी बात को दूसरा व्यक्ति को समझ में आते ही वो इंश्योरेंस के क्लोज होने के चांस बढ़ जाएंगे। राइट? हाँ, इंद्रजीत जी कहते हैं एक्चुअल में हम ऐसी बात नहीं करते हैं। यस, मतलब बट नेचुरल हम ऐसी बात नहीं करते हैं, क्योंकि हम जब बात करते हैं अपने क्लाइंट से, डिपेंड करता है कि हम उनसे किस तरह का हमारा रिश्ता है, हम कहाँ किस तरह के सर्कल में है, किस तरह के टारगेट मार्केट में है, उसके हिसाब से हम बात करते हैं। बट अगर इंद्रदेव जी, अगर मेरे ख्याल से अगर आप आपको मैं देख नहीं पा रहा हूँ, आप अगर कैमरा ऑन करके बात कर लें एक बार, तो हम एक बार बात करते हैं। इंद्रदेव जी, इंद्रदेव जी को हम कैमरा ऑन कर सकते हैं? हाँ जी, हाँ जी। इंद्रदेव जी, हाँ प्लीज बताएं जी।
इंद्रदेव जी को हम म्यूट अनम्यूट कर सकते हैं? डी सर अनम्यूट। में जाके हम फाइनली बात नहीं करते सर। हम ऐसी बात नहीं करते हैं। लेकिन आपको क्या इंद्रदेव जी लगता है कि इस तरह की हम बात करें, बजाय इसके कि मैं आपके लिए जीवन लक्ष्य पॉलिसी लेके आया हूँ, मैं आपके लिए जीवन उमंग लेके आया हूँ, क्या आपको लगता है इससे उनकी उनकी जरूरत का उन्हें पता चलेगा कि हाँ, आप उनकी जरूरत पूरी करने आए हैं? सर जीवन लक्ष्य है तो ये हमें पता है कि ये जीवन लक्ष्य है, बट पार्टी को नहीं पता है। अभी स्टार्टिंग में आपने बताया था, तो ये सिर्फ हम जानते हैं इसका क्या बेनिफिट है। करेक्ट, करेक्ट। तो इससे बेनिफिट होगा इस तरह की बात करने से? बिल्कुल होगा सर, बिल्कुल होगा सर। वेरी गुड, वेरी गुड। तो हमारे को बेसिकली क्या है कि अल्टीमेटली कहानी यही है कि हमारे को ये समझना है दूसरे को क्या चाहिए, दूसरे को हम कैसे उसकी जरूरत को महसूस करा सकते हैं, और उसके लिए हमारे को दूसरे की साइकोलॉजी समझनी पड़ेगी कि दूसरा क्या चाहता है, सामने वाला क्या चाहता है। जैसे उन्होंने बड़ा अच्छा एग्जांपल लिया एक मैजिक बिल का। मैजिक बिल का किसी को आइडिया है क्या किया था उन्होंने? हु वुड लाइक टू शेयर? हुडा जी शेयर करना चाहेंगे मेरे ख्याल से। हुडा जी शेयर करना चाहेंगे आप? यस सर। हाँ जी, हाँ जी। सर देखिए, जैसे आप सबने हमने पहले भी सिखाया है, सर ने बताया कि जो मैजिक बिल है, तो उसमें आपके जीवन की सारी चीजें हैं, क्या क्या आपके ऊपर जो लाइबिलिटीज है, बीच में आप हैं, और मतलब आपका आप हैं, और आपके चारों तरफ सारी आपकी लाइबिलिटीज हैं, उनको कैसे आप फिल फिल कर रहे हैं। अब उसको फोर फोल्ड करेंगे, बीच में से हटा देंगे, यानी कि जब आप निकल गए तो उनकी फिल कौन करेगा उनको। यानी कि ये बताया गया कि सर ये सब आपकी वजह से चल रहा है, और आपकी जो आपके रहने पर बहुत अच्छा है, आप रहें, हमारी मैच्योरिटी भी इंजॉय करें, पूरे अच्छा रहें। लेकिन ईश्वर ना करे कोई ऐसी घटना घट जाए, बीच में से पिक्चर गायब हो जाए, तो इन बिलों को भुगतान कौन करेगा। तो उसका प्रयोजन हमारे पास, आप चाहे तो हम उसको बता सकते वेरी गुड, बहुत बढ़िया। तो हुडा जी, ये जो अगर हम इस तरह से शेयर करते हैं तो लगता है कि सामने वाले की थोड़ी सी क्यूरियोसिटी बढ़ेगी, उसको पता चलेगा कि नीड मेरी फुलफिल होने के चांस है। हैं। आप रिसर्च में कहना, माई जॉब इज एजुकेट पीपल, यस, डोंट ये सेल एजुकेट पीपल। करेक्ट। ये जिस दिन हम समझ जाएंगे ना, तो बात खत्म हो जाएगी। हमारा काम लोगों को एजुकेट करना है। ये ओप्पो जी के नाम से कोई मतलब ज्वाइन किया हुआ है, और मैं नहीं जान पा रहा उनका नाम क्या है। उन्होंने लिखा है, सर इस तरीके से बात करने पर भी कुछ लोग बोलते मुझे नहीं चाहिए। देखिए, लोग तो कुछ ना कुछ कहेंगे, गाना ना, कुछ तो लोग कहेंगे, लोगों का काम है कहना। हमारा काम है कि हमने लोगों को एजुकेट करना है। और 10 में से 3 की इंश्योरेंस लेने की तो हमें पता है एवरेज है ये। 10 से 3 की एवरेज है। आज की डेट में क्या चल रही है, किसी की मेरे ख्याल 5 होगी, किसी की 7 होगी, लेकिन 3 तो है ही है। तो हम अगर सोचे कि हम जो भी सामने से आ रहा है और हम उसको इंश्योरेंस पॉलिसी भेज देंगे, तो शायद हमारी एक्सपेक्टेशन वेरी हाई है। बट हमारा काम है हम एजुकेट करते रहे, एजुकेट करते रहे, एजुकेट करते रहे, एक के बाद दूसरे को, दूसरे का तीसरे को, तीसरे का चौथे को, और वो अपने आप ही हमारा जो है सेल हो जाएगी, राइट? कितने लोगों ने क्रिकेट खेली है, ये क्रिकेट के बारे में आइडिया है? प्लीज अपना। हाँ, सिर्फ अतुल जी ने खेली है, बाकी किसी ने क्रिकेट खेली भी नहीं है, और किसी ने देखता भी नहीं क्रिकेट कोई। ओके, पुनीत जी देखते हैं, हीरालाल जी देखते हैं। तो क्रिकेट में अगर देखें तो क्या होता क्या है क्रिकेट में? हीरालाल जी, एक बार एक अनम्यूट करिए हीरालाल जी को। हीरालाल जी, क्रिकेट में क्या होता है कि जैसे आपने क्रिकेट खेली है या आप क्रिकेट देखते हैं? जी सर, खेली भी है, देखते भी है। वेरी गुड। तो अब मतलब आप बैटिंग करते हैं या बॉलिंग करते हैं? हाँ, जाहिर सी बात है, बैटिंग भी करते हैं, बॉलिंग भी करते हैं। मतलब आपको पूरा आइडिया है। अच्छा, एक बात हाँ, बताइए, आपके पास जो आपके हाईएस्ट स्कोर आपने क्या किया? हाईएस्ट स्कोर सर कब 50 तो हमारा ही है। वेरी गुड, बहुत बढ़िया। तो आपने कितनी बॉलों में 50 मारा है? सर अब ये मानो आप, अब कम से कम नहीं तो आप 100 बॉल का सामना करोगे तो 50 के चांसेस बनते हैं। वेरी गुड। ऐसा नहीं हो सकता कि 50 बॉलो और 50 की 50 बॉल पे 50 मार दो? ऐसा हो भी सकता है, लेकिन चांस बहुत कम रहते हैं, बाकी डॉट्स बॉल जाती है। डॉट्स बॉल जाती है। अच्छा, क्या ऐसा हो सकता है कि कोई आदमी अगर मतलब कम से कम कितनी बॉलों में 50 मार सकते हैं, कम से कम? कम से कम अगर कोई एक्सपर्ट होगा तो वो कम से कम 15 बॉल तो चाहिए ही चाहिए। हाँ ठीक है, अगर कोई हर बॉल पे 6 मारे? हाँ, तो फिर तो बहुत कम हो जाएगी संख्या सर। कितनी हो आठ जाएगी? से 56, 7 से 8 या 7 बॉल पे हो जाएगा। ठीक है। सर आउट होने के भी तो चांस होंगे ना उसमें।
हाँ, इसका मतलब क्या है? हाँ जी, थैंक यू टैंक साहब। तो इसका मतलब क्या है कि अगर कम से कम भी मारे तो 7 बॉलें लगातार पे छक्के मारने पड़ेंगे, तब जाके आपके 50 रन आएंगे। क्लियर? जी क्लियर। वर्ल्ड में कभी ऐसा हुआ कोई रिकॉर्ड लगातार 7 8 बॉलों पे छक्के? 6 का तो मुझे पता है किसने मारे थे। छह तो युवराज सिंह ने मारे हैं फर्स्ट नहीं, में। नहीं हुआ 7 तो कभी नहीं हुआ। नहीं। ओके, पुनीत जैन जी कुछ कहना चाह रहे थे आप मेरे ख्याल से। सर नो, सर 9 गेंदों पे होंगे छक्के, नो, नाइन नाइन बॉल्स में होंगे सर 50 रन। ठीक है, चलो 9 मान लिया। हाँ। 9 बॉल में तो कभी ऐसा हुआ 9 बॉल में लगातार छक्के हुए? नहीं भैया। नहीं हुआ। तो अब आप ये बताइए कि अगर हम किसी के पास इंश्योरेंस के लिए लोगों के पास गए, तो अगर हम क्या सोचे हर बॉल पे चौका छक्का लग जाएगा, ये भी पॉलिसी ले लेगा, ये भी पॉलिसी ले लेगा, ये भी 1 करोड़ की ले लेगा, ये भी 5 करोड़ की ले लेगा, ये भी 50 लाख की ले लेगा, ये 70 लाख की ले लेगा, या कुछ डॉट बॉल भी जाएंगी? डॉट बॉल जाएंगे सर, इम्पॉसिबल है सर बहुत। राइट। तो इसका मतलब अगर डॉट बॉल जाएंगी, अगर डॉट बॉल खेलते रहेंगे तभी तो चौके का चांस आएगा। जी। अगर वहां डिफेंस में बने रहेंगे खेलते खेलते कि लोगों से खेलने के लिए बॉल आ रही है खेल रहे हैं, बॉल आ रही है खेल रहे हैं, किसी को डिफेंड करना पड़ेगा, किसी को चौका लगाने पड़ेगा, किसी में 1 रन लेना पड़ेगा, किसी में 5 लेने पड़े, 4 लेने पड़ेंगे, किसी पे छक्का मारना पड़ेगा, ऐसे ही होगा। बहुत बढ़िया सर, बहुत बढ़िया सर, आपने खेल खेल में बहुत एक गजब की चीज सिखाई आज। थैंक यू। अब यही बात ना, अब जैसे मैं अगर किसी क्लाइंट के पास बैठा होता हूँ तो कई बार आपके किसी किसी लोगों के पास ऐसा चैलेंज आता है, यार तुम पॉलिसी दोगे इसमें तो कोई रिटर्न ही नहीं आता, ऐसा कितने लोगों को चैलेंज आता है? अच्छा, सिर्फ अतुल जी को आता है? सारे लोगों के पास मतलब किसी अतुल जी के अलावा किसी को चैलेंज नहीं आता यार? कमाल है। वहाँ पुनीत जी को भी आ रहा है, हुडा जी ने भी कहा, शेर आ रहा है। ओके। अच्छा, कुछ लोग लिख रहे हैं। ओके, वेरी गुड वेरी गुड। तो गया प्रसाद जी से पूछते हैं। गया प्रसाद जी, कोई चैलेंज आपके पास आता है कि जहां पर मतलब आपको लगे कि यार लोग पूछते हैं कि यार आप क्या रिटर्न देते हो, मेरे को तो रिटर्न चाहिए और आपकी पॉलिसी में तो रिटर्न नहीं आता, अरे म्यूचुअल फंड कितना अच्छा चल रहा है, अरे इक्विटी में लोगों ने पैसे लगाए थे, अरे रियल एस्टेट देखो गुड़गांव में डबल हो गया, ट्रिपल हो गया। तो ऐसा कोई चैलेंज आता है तुम्हारी पॉलिसी में कुछ? गया प्रसाद जी, हाँ गया प्रसाद जी, अनम्यूट करो गया प्रसाद जी। गया प्रसाद जी नमस्कार, कैसे हैं आप? आता है सर, आता है, बहुत आता है सर। वेरी गुड। तो आप क्या करते हैं उसके लिए? सर उनको कहते हैं कि भाई देखिए, आप जो भी रिटर्न के लिए आपके पास बहुत सारे प्रोडक्ट हैं, ठीक है ना। तो वहां से आप रिटर्न कमा सकते हैं। आप जॉब करते हैं, आप बिजनेस करते हैं, बिजनेस से आप आपको बहुत अच्छे रिटर्न आ सकते हैं, ठीक है। ये इंश्योरेंस जो रिटर्न के लिए नहीं होता है, एक अपनी जिम्मेदारी दूसरे के ऊपर दे रहे हैं। आपकी LIC जिम्मेदारी आपकी ले रही, आपकी जिम्मेदारी LIC ले रही है, आगे तक की जिम्मेदारी ले रही है, इसके लिए इंश्योरेंस है ये। वेरी गुड वेरी गुड। और कोई शेयर करना चाहेंगे, वो क्या बोलते हैं? जी नमस्कार सर। नमस्कार सर, प्लीज बताइए सर। मैंने एक दिन पूछा था किसी से, मैंने कहा आपको क्या लगता है बीबी में कोई रिटर्न आता है क्या, बच्चों में कोई रिटर्न आता है क्या? कह रहे बच्चों की रिटर्न कौन देखता है। मैंने कहा एक बार हिसाब लगा के देखो, आप उसको लिखाओगे 18 साल तक मैंने तेरे पे 10 लाख लगाया, 20 लाख लगाया। मैंने कहा क्यों लगाते हो? कह रहे कल को मेरा बुढ़ापे का सहारा बनेगा, ये बनेगा। मैंने कहा अगर वो नहीं बना तो क्या करोगे? तो सारी जिंदगी कोसते रहोगे उसको कि मैंने तेरे पे आज 20 लाख लगा दिया, 25 लगा दिया, तूने कुछ नहीं किया। मैंने कहा हमारा प्रोडक्ट अगर इसको बेटा मान के चलोगे आप, ये 100% लिखवा लो, आपके बुढ़ापे का सहारा बनेगा। वो चाहे आपका पैदा किया हुआ बेटा है, बनेगा या नहीं बनेगा क्वेश्चन मार्क है, यहाँ क्वेश्चन मार्क नहीं है। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया, थैंक सर। पुनीत भी कुछ कहना चाह रहे हैं सर। मैंने पुनीत, कहा भैया बहुत बढ़िया शेयरिंग करी सुनील भैया ने। आप कुछ कहना चाह रहे हैं, आप शेयर करना चाह रहे हैं इसमें? भैया एक चीज और, जो भी पॉलिसीज बिकती है ना, आप बताओगे नहीं बिकेगी, इट्स बिकती है खाली इमोशंस पे। आप उससे इमोशनली कितने कनेक्टेड हो, क्लाइंट से कितने कनेक्टेड हो, तभी होगी, वरना नहीं होगी। और ओके, हमें जो पैसे मिलते हैं ना, वो ना सुनने के ज्यादा मिलते हैं, हाँ सुनने कम मिलते हैं। वेरी गुड। ओके, संजीव मिश्रा जी कुछ कहना सर मैं, चाहते हाँ हैं? सर, मैं भी कभी कभी बोलता हूँ तो कहता हूँ, सामने वाला बोलता है 4 से 5%, 5-6% रिटर्न आता है, तो मैं कहता हूँ हाँ 4 से 5% आता है रिटर्न, लेकिन वो आपके भरे हुए प्रीमियम पे नहीं, आपके सम पे आता है। देन वो बोनस का कैलकुलेशन थोड़ा समझा देता हूँ उसको, तो थोड़ा समझ में आता है उसको। ओके, अभी मेरे पास भी पीछे एक चैलेंज आया था, तो मैंने उसको एक बात रोचक जी मैं बोलूं। हाँ जी प्लीज बताओ ना सर।
कई बार आता है ये क्वेश्चन, तो मैं उनसे एक क्रॉस क्वेश्चन पूछता हूँ कि आपके बिजनेस में कितना रिटर्न है। आपसे मैं पूछ रहा हूँ, आप क्या बोलोगे? आप मेरे से पूछ रहे हैं? हाँ। ओके सर, 17-18% हम कमा लेते हैं बिजनेस में। 18% कमा लेते हैं, जी। ठीक है। चलो, आप बिजनेस में क्या क्या लगाते हो? बिजनेस में टाइम लगाते हो, हाँ बिल्कुल। अपना शरीर लगाते हो, जी। अपना दिमाग लगाते हो, जी। और पैसा लगाते हो, और क्या लगाते हो? प्लांट मशीनरी पैसा सभी कुछ लगाते हैं जी, हाँ, सारा लगे। और क्या लगाते हो? और क्या लगाते समय भी लगता है। हो? मैंने तो बोला ना, समय भी लगाते हो, दिमाग भी लगाते हो, शरीर भी लगाते हो, पैसा भी लगाते हो, और क्या लगाते हो? आप बताएं जी। और कोई भाई किसी कोई बताना चाहे? आप बताओ चाचा जी, Anybody? टाइम कम है। सर अपने गुडविल, अपना एक्सपीरियंस, ये सब चीजें भी तो लगती हैं वो उन्हीं सब की। आ गया ना, माइंड और में आ गया। चाचा जी। टेंशन भरोसा लगाते हैं टेंशन हमारा। अब चाचा आप ही बता दो। ऐसा चाचा ऐसा भरोसा है ना, लगाते हैं। उस एनर्जी। बंदे को एक यहाँ पे हमारे को बोलना है, भाई रिस्क भी तो उठाता है। वेरी बिना गुड। रिस्क के कोई धंधा है? 18% में आप रिस्क भी तो उठा रहे हो, बिल्कुल, क्यों ना? बहुत बढ़िया। बहुत बढ़िया चाचा जी, अब बहुत। मगर यहाँ पे आप 5 चीज लगा रहे हो, तो आप 17% ले रहे हो, तो एक का क्या कंट्रीब्यूशन हुआ है? ये 5 इसकी मतलब इनपुट लगा रहे हो, तो एक इनपुट का क्या कंट्रीब्यूशन प्रॉफिट है, रिटर्न है? 1/5 हो 17 जाएगा। में से है 1/5 हो जाएगा चाचा, 1/5। कितना हुआ? 18 का 1/5 हो जाएगा, 20 का 4 होता, 18 का 1.9 हो जाएगा। 1.6 सॉरी। है 2.6, 3% लगा लो, है 3% लगा लो। यस यस। जी जी 3%। हाँ, मैं कहा यहाँ पे हमारी कंपनी में सिर्फ आपको पैसा देना है, ना दिमाग लगाना, ना शरीर लगाना, ना टाइम लगाना, कोई रिस्क नहीं उठाना। फिर हम आपको 6% दे रहे हैं, बताओ ना कहाँ पे ज्यादा है? बहुत बढ़िया चाचा जी, बहुत बढ़िया। एक एस के नायक जी कुछ बताना चाह रहे हैं। एस के नायक जी सिर्फ 10 सेकंड में बताना है प्लीज, सिर्फ 10 सेकंड में। एस के नायक जी को अनम्यूट करो प्लीज। जी, जय जगन्नाथ भैया। भैया जय। थैंक यू, बहुत अच्छा सेशन है। मैं एक चीज, मेरे क्लाइंट से बात हो रहा था ना, उन्होंने मुझे बोला कि नायक भाई इसमें कोई रिटर्न है, कितना रिटर्न है? और सभी बोलते हैं इसमें कोई रिटर्न नहीं है। मैंने बोला सभी ने सही बोला है। तो वो हंसने लगा, फिर आप मुझे क्यों समझा रहे हो? मैंने जो उन्होंने बोला है वो नहीं बोल रहा हूँ। उन्होंने बोला कैसे? मैंने बोला सर एक बात बता, लास्ट ईयर आपने एक 55 लाख की गाड़ी ली थी, उसका रिटर्न कितना मिला आपको? गुड। मतलब हर चीज रिटर्न के लिए नहीं होता है सर। वेरी गुड, वेरी गुड। बहुत बढ़िया। बहुत बढ़िया। तो फिर और डिस्कस हुआ था, तो उन्होंने मुझे कुछ बोला, नहीं बोला, नहीं नहीं भाई आपकी बात बिल्कुल सही है। मैंने सर जो काम आप करते हैं ना, मुझे एक रिक्वेस्ट है, 14 साल हो गए आपकी इंडस्ट्री को आपको संभालते हुए, आप एक व्यक्ति और बता दीजिए जो आपके बगैर वो संभाल सकता है। वेरी गुड। जितना आपका एक्सपीरियंस है, जो रिटर्न आपने लास्ट ईयर जनरेट किया ना, वो आपने किया है, आपके बिजनेस ने नहीं किया। अगर आपके अलावा कोई व्यक्ति कर सकता है, तो मुझे फिर आपको पॉलिसी देने की जरूरत ही नहीं है। मेरा काम है रिस्क को मैनेज करना, जो रिस्क आपके ऊपर आने वाला है, और वही चीज के ऊपर मैं बात कर रहा हूं। मैं अभी रिटर्न, इंश्योरेंस में कहाँ रिटर्न लिखा है? बहुत इंश्योरेंस में बढ़िया, रिटर्न लिखा ही नहीं है। बहुत अच्छा, बहुत बढ़िया। वेरी गुड। अभी मेरे साथ भी ये चैलेंज आया था पीछे, तो मैंने ये देखा कि जो व्यक्ति था जिनका चैलेंज था, वो व्यक्ति ना क्रिकेट खेलते हैं। जैसे भी मैं क्रिकेट का एग्जांपल मैंने दिया, वहां पे क्रिकेट का एग्जांपल मैंने उनको दिया। मैंने उनसे पूछा यार आप क्रिकेट खेलते हैं, मेरे को क्रिकेट समझ ही नहीं आता। तो कैसे खेलते हैं? ये कहते हैं कुछ नहीं यार, बॉल करनी होती है, एक बंदा बॉल कर रहा होता है, एक दूसरा बैटिंग कर रहा होता है, और रन बनाने होते हैं, जिसके ज्यादा टीम के रन होते हैं उसके लिए ज्यादा वो होता है। तो मैंने यही क्वेश्चन पूछा, मैंने कहा अच्छा आप बैट्समैन करते हो, बैटिंग करते हो, तो कैसे आता है यार? मैंने देखा कई लोग ना वो बैट शुरू में लगे रहते हैं, वहाँ बॉल ही रोकते रहते हैं यार, वो तो चौके छक्के मारते नहीं है। जो चौके छक्के मारते हैं वो तो मतलब फटाफट से रन बना लेते हैं और जीत जाते हैं। तो भाई वो चौके छक्के क्यों नहीं मारते? तो उसका आंसर था भाई हर बॉल पे चौके छक्के मारने से आउट हो सकते हैं।
यार ऐसी तो कोई बात नहीं है, चौके छक्के मारने से आउट कैसे हो सकते हैं? नहीं यार, कभी एक रन भी लेना पड़ता है, कभी चार भी लेने पड़ते हैं, कभी उसको वो रोकना भी पड़ता है। तो मैंने उसको पूछा सिंपल सी बात, इसका बहुत मतलब बढ़िया। आप ये कहना चाह रहे हो कि आप जब क्रिकेट खेलते हो तो वो जीरो डॉट बॉल भी आना जरूरी है, एक रन भी लेना जरूरी है, तीन भी चार भी होना चाहिए, छह भी होने चाहिए, चार भी होने चाहिए, मतलब जो ज्यादा टिकेगा वो ज्यादा कमाएगा, वो रन बनाएगा, क्या आप ऐसा कहना चाह रहे हो? कहते हैं हाँ बिल्कुल ऐसे कहना है। तो यार तुम इन्वेस्टमेंट में तो बात करते हो, हर बात हर हर इन्वेस्टमेंट पे 20% आना चाहिए, 15% आना चाहिए, तो क्रिकेट में आप कैसे एक रन और जीरो पे काउंट कर लेते हो? तो उसको बात समझ में आई जब हमने रियल लाइफ एग्जांपल से शेयर किया कि क्रिकेट में भी हम खेलते हैं तो हर बॉल पे चौका छक्का नहीं लगता, इसी तरह से हर इन्वेस्टमेंट पे आपको अगर जो रिटर्न आप एक्सपेक्ट कर रहे हो वो आए, बहुत जरूरी नहीं है। क्रिकेट में भी जाते हैं तो वहां पर भी हमारे को अपने गार्ड्स लेके जाने पड़ते हैं, हम हेलमेट लेके जाना पड़ता है, हम पैड लगा के जाते हैं ताकि हमें चोट ना लग जाए बॉल की। तो जब हम पैड लगा के भागते हैं, क्या हमारे को हमारी स्पीड बहुत तेज बनती है? नो। बिना पैड आप खाली शरीर भागे और आप पैड के साथ सारी चीजें लेके भागे तो अनकंफर्टेबल तो है ही ना, बट स्टिल हम पैड लगा के जाते हैं। क्यों? क्योंकि अगर हम ठीक होंगे तो भी तो चौके चौके मारेंगे। आपने क्या अपना प्रोटेक्शन किया? बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया, ग्रेट। राइट। तो मैं उनको एक चीज और कई बार समझाता हूँ, मैं बोलता हूँ कि प्रॉस्पेरिटी वहीं टिकती है जहां पर सिक्योरिटी होती है। प्रॉस्पेरिटी वहीं टिकती है जहां पे सिक्योरिटी होती है। और उसके लिए एग्जांपल देता हूं, अगर बंगला बना लिया, बहुत बढ़िया इंटीरियर करा लिया, बहुत बड़ा एक्सटीरियर करा लिया और बढ़िया सब कुछ आप बेस्ट टू बेस्ट लगा लिया, लेकिन अगर ताले सॉलिड नहीं है, सिक्योरिटी सॉलिड नहीं रखी है, तो आपको क्या लगता है वो प्रॉस्पेरिटी कितनी देर टिकने वाली है? तो उनके पास कोई आंसर नहीं होता, यार सिक्योरिटी तो बहुत जरूरी है। तो यार मैं जो आपसे बात कर रहा हूँ आपके पोर्टफोलियो की सिक्योरिटी की बात कर रहा हूँ, मैं रिटर्न की बात नहीं कर रहा। आपका जो पोर्टफोलियो है वो हिले नहीं, उसके लिए आपको बीटा इज इक्वल टू जीरो वाले प्रोडक्ट्स अपने पोर्टफोलियो में रखने जरूरी हैं, और उसी की बात कर रहा हूँ। तो अगर हम ऐसी बात करें तो आपको लगता है कि वो सामने वाले को समझ में आएगा कि हाँ मतलब ये बात जायज है? कुछ लोग बोल रहे हैं यस। एसके नायक जी कुछ और ऐड करना चाह सर रहे हैं? हाँ जी, कौन बोल रहे हैं? सर भैया मैं भी आपने एक मेरे आपने पास जो बोला पॉइंट ना। है। हेलो। हाँ एक बार एसके नायक जी को सुन लेते हैं, विवो जी एक मिनट होल्ड करिए। जी हाँ जी जी। जी। भैया एक बार ना ऐसा ही बंदा एक बोल रहा था, मैंने उसको एग्जांपल दे रहा है। तो मुझे बोल रहा है कि आप अगर क्रिकेट के बारे में बोल रहे हो ना, मैं क्रिकेट खेलता था क्योंकि मैं स्टेट लेवल तक चला गया था, तो उसमें उन्होंने मुझे बोला बोला एक बार कभी देखो 11 जो प्लेयर है उसमें विकेट कीपर का क्या काम है। मैंने उसको हटा के एक बार बॉलर को बोलो बॉलिंग करने के लिए, उसको हटा दो और बोलो बॉलर बॉलर को बॉलिंग करे, भाई साहब वो कर ही नहीं सकता। सेम बिना बीमे में जिंदगी कभी कोई जी नहीं सकता सर, आपकी बात नहीं कर रहा हूँ। जो सबसे बड़े बिजनेसमैन इंडिया के टॉप 10 में ना, वो भी सबसे पहले अपनी लोन लेने से पहले प्रायोरिटी देखते हैं कि बीमा क्या है। आप अपनी म्यूचुअल फंड को कभी लोन ले सकते हो उसके ऊपर, करें नहीं। मैंने वो घर क्यों मांगते हैं, आपका मॉर्गेज क्यों मांगते हैं, इनकम क्यों देखते हैं। सेम सर बीमा जो है ना, उसको रिटर्न के लिए कभी कैलकुलेट मत करो आप। आपको रिटर्न नहीं, वाले प्रोडक्ट चाहिए, हमारे पास है, वो दे देंगे। बहुत थैंक यू बढ़िया, सर। बहुत बढ़िया। विवो जी आप कुछ कहना चाह रहे हैं? सर मैं सर मैं 2 मिनट लूंगा। सर जैसे कि फुटबॉल के मैच के बारे में मैं थोड़ा सा बोलना चाहता हूँ। इससे बढ़िया एग्जांपल नहीं हो सकता है। फुटबॉल के मैच में 11-11 प्लेयर होते हैं दोनों टीमों में। और सबसे पहले गोलकीपर होता है, वो 90 मिनट तक वहीं खड़ा रहता है। और ओपोनेंट टीम भी क्या करती है सर, गोल मारती है, तो वही टीम जीतती है जो गोल ज्यादा मार लेती है। उसके बाद सर 3 लोग होते हैं डिफेंडर, 4 होते हैं सर फॉरवर्ड, और उसके बाद स्ट्राइकर होते हैं। तो फुटबॉल के गेम में भी अगर गोल नहीं और बॉल नहीं आता गोलकीपर के, दूसरे गोलकीपर पे नहीं जाता है, तो उसी तरह से इंश्योरेंस भी एक ऐसा प्रोडक्ट है जिसका काम है प्रोटेक्शन। उसको गोल बचाना है। और भी हमारे पास जैसे फॉरवर्ड हो गए, डिफेंडर हो गए, काम है हाई रिस्क हाई रिटर्न। अब हमारा जो है फॉरवर्ड और स्ट्राइकर जो होता है वो बहुत रिस्क पे होता है। वो अगर बॉल लेके जाए उनकी टीम में, तो उनके डिफेंडर होते हैं, उनके पैर में भी मार देंगे। तो उसी तरह हमारे कुछ होते हैं डेट डेट इन्वेस्टमेंट और इक्विटी इन्वेस्टमेंट। तो सबसे बढ़िया है एग्जांपल कि फुटबॉल के मैच में इंश्योरेंस, लाइफ इंश्योरेंस इज लाइक ए प्रोटेक्शन टूल। हमें उससे रिटर्न का एक्सपेक्टेशन नहीं करना चाहिए, क्योंकि वो रिटर्न का टूल ही नहीं है। वो अगर खड़ा रहेगा
तो हमारी लाइफ सिक्योर है, और उसके बाद आप जिंदगी में कुछ भी कीजिए, जाइए अपनी नौकरी की जो भी करना है। यानी इससे बढ़िया एग्जाम्पल कुछ नहीं है। इंश्योरेंस इज ओनली फॉर प्रोटेक्शन, इट इज नॉट फॉर गेनिंग टू मच रिटर्न। तो मेरा यही मानना है। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। अब इसका मतलब क्या हुआ कि क्या हम ये कह सकते हैं कि जैसे क्रिकेट की बात कर रही है तो सिर्फ एक एक रन ही लेना चाहिए या रन नहीं लेना चाहिए तो शायद हम गेम नहीं जीतेंगे, या फुटबॉल में सिर्फ मतलब डिफेंड नहीं करना चाहिए, स्ट्राइक नहीं मारना चाहिए तो भी नहीं जीतेंगे? इसका मतलब चौके और छक्के का भी अपना रोल है और जो स्ट्राइक करने का भी अपना रोल है। यस नो मे बी प्लीज आप चैट पे साथ साथ लिख दीजिए। मतलब अगर जितना यस इम्पोर्टेंट एक रन लेना है उतना इम्पोर्टेंट चौके और छक्के मारना भी है, जितना इम्पोर्टेंट अपने गोल को डिफेंड करना है उतना स्ट्राइक करना भी है, राइट? यस 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 तभी हम एक प्रॉपर गेम खेल पाएंगे ना। तो अगर हम गेम खेलने में हमें आगे अपने को विन करना है तो ये दोनों चीजें जरूरी है। इसी तरह से हमारे को अपने पोर्टफोलियो में यस म्यूचुअल फंड भी होना चाहिए, हमारे पोर्टफोलियो में रियल एस्टेट भी होना चाहिए, और हमारे पोर्टफोलियो में सिक्योरिटी भी होनी चाहिए। क्योंकि अगर सिक्योरिटी है तो ही प्रॉस्पेरिटी टिकेगी। हमने यस कब कहा म्यूचुअल फंड नहीं होना चाहिए? हम तो कहते होना चाहिए, पर क्या डिफेंस सिस्टम प्रॉपर है? हमें अपने पोर्टफोलियो का डिफेंस सिस्टम प्रॉपर है? हमारे को पोर्टफोलियो का डिफेंस सिस्टम प्रॉपर करने के बाद होना चाहिए। अभी कितने लोगों को पता है अभी 4 दिन पहले वो एक भूकंप आया था? यस नो मे बी। यस 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 ओके, ठीक है। तो कितने रिक्टर स्केल पे था? फोर 4 पे था, ओके। अब एक तरह से अगर मैं पूछूं आपसे, भूकंप में होता क्या है? मतलब भूकंप आता है तो हमने सोचा बिल्डिंगें गिर जाती हैं, क्यों गिर जाती हैं? क्योंकि आप अगर देखें उसमें ना तरंगे, जो अपना जमीन के नीचे कई किलोमीटर नीचे, 5 किलोमीटर नीचे चट्टाने हिल गई थी जिसके कारण वो तरंगे हुई और वो ऐसा हुआ और बिल्डिंग हिल गई, ऐसे हुआ था कुछ ना कुछ, बिल्कुल राइट? तो क्या ये जो ये हुआ, अगर ये ना हो, अगर स्टेबल रहता तो बिल्डिंग बनी रहती है, लेकिन अगर ऐसे ऐसे हुआ तो बिल्डिंग हिल गई, ऐसे हुआ। यस यस हालांकि मतलब टचवुड हम सब सेफ हैं, 5 रिक्टर स्केल पे है पर कोई जान माल का हानि नहीं हुआ। लेकिन जहां पर जान माल के हानि होती है वहां पर 7 के रिक्टर स्केल पे, 8 के रिक्टर स्केल पे जो तरंगे आती है जिसके कारण बिल्डिंग हिल जाती है, तो वो जो फाउंडेशन है, अभी इन्होंने बोला जैसे फाउंडेशन वीक होती है उनकी, लेकिन अगर फाउंडेशन स्ट्रांग भी हो उसके बावजूद भी कई बार वो हिल जाती हैं 8 के स्केल पे। मतलब अगर फाउंडेशन बहुत अच्छी है, पिलर्स बहुत अच्छे हैं तो फिर वो स्टे कर सकता है। तो अब आप ये बताइए, क्या हमारी फाइनेंशियल मार्केट में जो तरंगे हैं जिसको वॉलेटिलिटी बोलते हैं, क्या वो भी तो ये काम नहीं कर रहे हैं क्या? अरे बिल्कुल करें, यस नो मे बी। हिला देती है, हिला देती है। तो अगर वो जो 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 हमारे फाइनेंशियल मार्केट में तरंगे हैं वो किससे हम मेजर करते हैं? बीटा से और स्टैंडर्ड डेविएशन से। जब मार्केट ऊपर जा रही है, नीचे जा रही है, ऊपर जा रही है, नीचे जा रही है, ऊपर जा रही है, नीचे जा रही है, और कोई ना कोई बहाना बन रहा है, तो हम जब यस मेजरमेंट लेने जाते हैं तो हम बोलते हैं यार डाउन पे है ले लो, डाउन पे है ले लो, ऐसा बोलते हैं। पर वो डाउन पे है ले लो तो ये थोड़ा पता है ये डाउन, ये लेटेस्ट डाउन ये है, इसके अलावा कितना डाउन होएगा वो नहीं पता हमारे। पर क्या वो बुरा है? नहीं, बुरा नहीं है। बट अल्टीमेटली वो भी तो तरंगे ही है ना। उस तरंगों से हमारा फाइनेंशियल स्ट्रक्चर बन रहा है, जो हमारा फाइनेंशियल पिरामिड जो हमने आगे अक्सर बात की हुई है, जो हमारा वेल्थ का स्ट्रक्चर बन रहा है, अगर वो तरंगे बढ़ रही हैं तो वेल्थ का जो स्ट्रक्चर है, बिल्डिंग है, वो धराशायी होने के चांस है। बिल्कुल तो बिल्कुल अगर उसको धराशायी होने से बचाना है तो हमारी फाउंडेशन स्ट्रांग होनी चाहिए, हमारे पिलर स्ट्रांग होने चाहिए। और पिलर्स और फाउंडेशन स्ट्रांग कैसे होते हैं? जब हमारे पास ऐसा प्रोडक्ट हो जो उस तरह की वॉलेटिलिटी, उस तरह की तरंगों से प्रभावित ना होता हो। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। तो ऐसी तरंगों से प्रभावित ना होता हो ऐसा कौन से प्रोडक्ट्स हैं? अगर हम देखें कोई भी प्रोडक्ट जिसमें बीटा इज इक्वल टू 0 है, वो इस तरह की तरंगों से प्रभावित नहीं होगा। और बीटा इज इक्वल टू 0 प्रोडक्ट में कौन से क्या चीजें आती हैं? आपके लाइफ इंश्योरेंस, आपकी बैंक एफडीज, आपकी पोस्ट ऑफिस स्कीम्स, आरबीआई बॉन्ड्स। मेकिंग सेंस? यस नो मे बी प्लीज चैट पे साथ साथ लिख यस दीजिए। यस यस राइट? तो जब हम ये बात करते हैं तो अगर आपको क्या लगता है, अगर हम ये बात करेंगे तो यहां हमने कोई इंश्योरेंस की बात की शुरू में जब बात समझाने के लिए? नहीं
तो हमारे नो नो सबसे जरूरी है कि हमें दूसरे व्यक्ति की नीड को समझना है। उसकी हर व्यक्ति की नीड है कि हमें अपने पोर्टफोलियो को बचाना है, हमें अपनी फैमिली को बचाना है। उसको बचाने के लिए हम कैसे रियल लाइफ एग्जांपल्स दे सकते हैं, उनकी लाइफ में उतर सकते हैं, वो किस भाषा को समझते हैं उसकी भाषा में उसको समझाना है। जितना हम ये काम कर पाएंगे उतना ही हम ये समझिए कि अपनी चीज को दूसरे को बता पाएंगे, उतना ही हम इनटेंजिबल प्रोडक्ट को टेंजिबलाइज कर पाएंगे। और जब हम इनटेंजिबल प्रोडक्ट को टेंजिबलाइज कर देते हैं तो हमारे सेल्स के चांसेस बढ़ जाते हैं। यस नो मे बी प्लीज राइट यस इफ यू एग्री। ओके, थैंक यू। तो दोस्तों अभी सिर्फ मैं आपसे ये कहना चाहूंगा कि हमारे को अल्टीमेटली करना क्या है। हमारे को अल्टीमेटली अपने स्किल को डेवलप करना है लगातार बेसिस पे। स्किल डेवलप करने के लिए हमें किसी ना किसी ट्रेनिंग्स में लगातार कंटिन्यूअसली अपने आप को सीखते रहना है, लगातार सीखते रहना है। और अभी हमने सैटरडे को अभी सेशन किया था जहां पर हमारे पास मलेशिया से रिजाल नायडू जी आए थे और मिस्टर श्रीधर आए थे बॉम्बे से, जिन्होंने हमारे साथ शेयर किया था। तो दिल्ली के, जैसे अतुल भाई ने बोला, काफी कम लोग थे। मैं सबसे रिक्वेस्ट करना चाहता हूं, अगर आपको लगता है कि ये रियली नॉलेजेबल सेशंस हैं और ये मतलब लाइफ में एक कंट्रीब्यूशन है, हो सकता है लोगों की लाइफ में कंट्रीब्यूशन होता, तो इसमें ज्यादा से ज्यादा मात्रा में आप भी जुड़े, लगातार जुड़े रहें और लोगों को भी जोड़ते रहें। तो इसी के साथ ही मैं आज अभी अपनी वाणी को विराम देना चाहूंगा और मैं चाहूंगा एक बार अतुल भाई आए और आगे टेक ओवर करें, और कोई किसी के क्वेश्चंस हैं तो हम उसको ले सकते हैं। राइट, थैंक यू सो मच। थैंक यू सो मच रोचक भाई। आपकी हमेशा जब भी आपकी स्पीच सुनते हैं तो एकदम अंदर पूरे बॉडी में करंट आ जाता है और लगता है कि अब तो कुछ ना कुछ कर देंगे। क्योंकि जितने ऑब्जेक्शंस, जितने आराम से, जितने सहज तरीके से आप ऑब्जेक्शंस हैंडल करते हो, तो वाकई में लगता है कि ये ऑब्जेक्शन तो है ही नहीं। हम लोगों ने ऑब्जेक्शंस बना रखे हैं बट ऑब्जेक्शंस तो एक्चुअल में नहीं है। जो आपने अभी क्रिकेट का एग्जांपल दिया, जो ये बड़ा एक अच्छा एग्जांपल था कि इसे, या एक किसी ने फुटबॉल का एग्जांपल्स रखा। तो रोचक भाई आपका बहुत बहुत धन्यवाद। मैं अभी आगे धन्यवाद प्रस्ताव के लिए मैं अभी किसी को बाद में लेके आऊंगा। अभी मैं आज 15 तारीख के इवेंट की बात करने जा रहा हूँ। एक मिनट, प्रदीप जी कुछ कहना चाह रहे हैं, पहले उनको सुन लेते हैं प्लीज। हाँ जी सर नमस्कार जी, बहुत ही रोचक है सर। परंतु एक क्वेश्चन मेरे पास अभी काफी समय से आ रहा है कि हर माँ बाप ये बोल रहे हैं कि हमें तो अपने बच्चों से कोई आशा नहीं है। ये हर माँ बाप बोल रहे हैं कि नहीं, हमको बच्चों से कोई आशा नहीं है, हमने इतना इन्वेस्टमेंट कर रखा है। ये क्वेश्चन सर आता है हमेशा अक्सर। तो इसमें क्वेश्चन क्या है? क्वेश्चन यही है कि अभी हमको इंश्योरेंस भी नहीं कराना, हमने इतना सफिशिएंट कर रखा है। जैसे मेरा 10 करोड़ रुपए म्यूचुअल फंड में प्रॉपर्टी है, बोले काफी अच्छी, और बच्चे पढ़ रहे हैं, तो हम उनको इंश्योरेंस देना चाहते हैं। अब एज उनकी है 45-50 के आसपास, और होता है उसमें ये कि अभी बच्चे पढ़ रहे हैं, हम उनको पढ़ाएंगे, और हम ये चाहते नहीं कि हम बच्चे पे डिपेंड रहें। हमने इतना कर रखा है, इंश्योरेंस हमको लेना नहीं है। बोले रिटर्न भी कम है। हालांकि ये क्वेश्चन मैंने किए हैं उनसे कुछ, तो मैं वहां फेल हो रहा हूँ सर। तो कितने लोगों के साथ ऐसा चैलेंज आया है? सर मैं हालांकि लगभग 6-7 लोगों से रोज मिलता हूँ, तो ये आ रहा है सर। यंग लोग जो हैं, जो यंग पीपल हैं, वो उनके बच्चे छोटे हैं, परंतु उनके नॉर्मली ये आ रहा है मुझे। ठीक है, तो पहली बात तो अगर उनका सब कुछ है और बच्चों पे डिपेंड नहीं करना, तो हम इंश्योरेंस बेचना ही क्यों चाह रहे हैं उनको? सर अब जाते तो हैं करने, इंश्योरेंस करने से जाते हैं। चेक करिए एक बार ना, उनसे बैठ के चेक करिए कि उनकी रिक्वायरमेंट क्या है, उनकी नीड क्या है और उसमें क्या दे सकते हैं। दूसरी बात, अभी हम ज्यादा नहीं लेंगे क्योंकि टाइम खत्म हो गया, अतुल जी को भी टाइम देना है, इसके लिए हम दोबारा कभी बात करेंगे। सिर्फ ये समझने की कोशिश करिए हमने एजुकेट क्या करा है। हमारा काम उनको बेचना नहीं है, हमारा काम है उनको एजुकेट करना। अगर हम उनको एजुकेट करने में कामयाब हो जाते हैं, हमें रिजल्ट आ जाएगा। ठीक है, मैं आप समझ रहा हूँ शायद अभी इतने में नहीं बात हो पाएगी, लेकिन हम दोबारा इसको कभी चर्चा करेंगे। आज हम इसको विराम देते हैं। मैं रिक्वेस्ट ये करूंगा, एफपीआरटी का जो सेशन हुआ था उसकी वीडियोस जरूर सुनिए, शायद उसमें आपको कुछ आंसर मिले। हाँ थैंक यू। ठीक सर, थैंक यू वेरी मच। अतुल भाई प्लीज। थैंक यू सो मच। 15 तारीख का जो हमारा सेशन हुआ था वो पूरा हाउसफुल सेशन था, बहुत ही जबरदस्त सेशन था। और जितने भी पार्टिसिपेंट्स आए थे वो बहुत खुश होके गए।
बट एक बात मैं पहले भी बोला था कि दिल्ली के पार्टिसिपेंट्स कुछ कम आए थे। दिल्ली के जो हमारे पास जो हमारे रेगुलर व्यूअर्स हैं उन लोगों ने भी उनमें से भी काफी सारे लोग गायब थे। स्पेशली मेरा सर इस लोगों से रिक्वेस्ट है, यदि और उसमें मुझे बाद में जब कुछ लोगों ने बताया कि भाई आप इसको यूट्यूब पे मत डालना, क्योंकि कुछ लोग कह रहे थे जानने का फायदा क्या है, 2 दिन बाद या हफ्ते बाद 10 दिन बाद ये यूट्यूब पे आ जाएगा तो 3,000 रुपये खर्चने का। आप सिर्फ इतना सा मैं आप लोगों से रिक्वेस्ट करता हूँ, जो लोग 3,000 भी नहीं खर्च सकते ना सर, एक 5 स्टार होटल में प्रोग्राम था, ब्रेकफास्ट लंच और हाई टी के साथ ये खत्म हुआ। 2 स्पीकर, एक इंटरनेशनल स्पीकर, एक बॉम्बे के, इतने टॉप स्पीकर आए थे, और उसके बावजूद हम लोग यदि 3,000 रुपये खर्चने में समर्थ हैं, या वो जहाँ कर रहे हैं कि हम फ्री में नॉलेज, तो यदि आप लोग फ्री में नॉलेज लेने में इंटरेस्टेड हैं तो सर भगवान भी तो यही कह रहा है ना कि जब आपको पैसे खर्चने नहीं है तो आपको पैसे देने किस चीज के लिए है। यदि आप 3,000 रुपये खर्चने की हिम्मत नहीं कर पा रहे, तो 3 करोड़ रुपए यदि आपको भगवान ने दे दिए तो आप उसको मैनेज कैसे करोगे? ऐसा ना हो जाए कि कोई और प्रॉब्लम आ जाए, बड़ी प्रॉब्लम आ जाए उसको देखते ही। तो मैं सिर्फ आप लोगों से इतना सा रिक्वेस्ट करता हूँ कि हम लोग जो ये एफर्ट्स करते हैं ये सब लोगों के लिए करते हैं, और जो लोग हमारे ओके टेस्टेड लोग हैं, जो रेगुलर, जिनको लगता है, जो बोलते हैं कि भाई हमें यहाँ से वैल्यू मिल रही है, सब कुछ है, वो लोग एटलीस्ट जरूर पार्टिसिपेट करें। कुछ लोगों ने तो यहाँ पे अपने गूगल फॉर्म भर दिए और ब्लास्ट तक उसके बाद उन्होंने इवन हमारे जो फॉलोअप टीम जो बात कर रही थी उनके फोन उठाने बंद कर दिए। तो ये थोड़ा सा उससे दुख होता है, इस बात का दुख होता है, क्योंकि वी आर नॉट चार्ज, हम यहाँ पे हम लोगों के पास भी एक रीजनेबल अपने अपने काम है, उसके बावजूद भी ये कोशिश करते हैं कि इस संस्था को बनाने के बाद ये कोशिश करते हैं कि हम लोग सबके लिए कुछ अच्छा करें। और आप यकीन मानना, ये जो प्रोसेस है ये कंटिन्यू रहेगा। उनमें कुछ लोग, जो लोग आप ये, क्योंकि ये हमारे इस एपीआरटी को चलाने के बाद हमारे प्रोफेशन में ग्रोथ आई है, क्योंकि हम सुनील टैंक जी की बात एक हमेशा से मैं हमें कई जगह पे बोलता हूँ कि ये कायनात किसी को देती नहीं है, लौटाती है। यदि हम आज कुछ ये एफर्ट्स कर रहे हैं, एपीआरटी कर रहे हैं, तो उसके बदले में हमारे को बाय डिफॉल्ट अपने सामने से काम आ रहा है। हम लोग अपनी लाइफ में अच्छे से चल रहे हैं, बट जो लोग हमारे साथ जुड़े हुए हैं उन लोगों से इतनी रिक्वेस्ट है, और लोगों को जोड़ो। यदि आप ज्यादा लोगों को जोड़ोगे, जितने ज्यादा लोगों को एपीआरटी से जोड़ोगे, अभी हम 100 लोग तक आ जाते हैं, आप ऐसी मुहिम चलाओ जिससे कि हमें 500 का ये जूम वाला 500 का लेना पड़े, और ये समझो कि 8:10 में 500 लोग यहाँ पे बैठे हो। कुछ ऐसा प्रोसेस करो जितनी ज्यादा लोगों की जिंदगी में हम लोग सब लोग मिलकर के कंट्रीब्यूट करेंगे, क्योंकि ये एक हवन है और उसमें सबने अपनी आहुति देनी है। इसमें हम लोग 8-10 लोग यदि बोर्ड के लोग एफर्ट्स करेंगे, तो हमने 8-10 लोगों ने, बोर्ड के लोगों ने एफर्ट्स करे, तो आज हम ये 2000 वीडियो के 2000 व्यूज तक ला पाए। लेकिन 2 लाख व्यूज यदि करने हैं हमारे एपीआरटी के, तो आप लोगों को उसके लिए आपको भी मेहनत करनी होगी, थोड़ा सा आप लोगों को भी साथ देना होगा। आप लोगों को जोड़िए, अपने जितने जानकार लोग हैं उनको बताइए कि सवेरे ये सेशन होता है। अच्छा, किसी को लगता है कि वैल्यू नहीं मिल रही, तो आप हमें बताइए कि आपको क्या वैल्यू चाहिए। हम लोग चाहते हैं शेयरिंग करें, लेकिन अब पिछले दिनों में देखा गया है लोग शेयरिंग भी नहीं करना चाहते। तो आप लोगों से रिक्वेस्ट है, आप अपना बताइए तो सही कि आप लोगों को कहाँ पे प्रॉब्लम आ रही है। यदि जब तक आप ये बताएंगे नहीं कि भाई आपको यहाँ पे प्रॉब्लम आ रही है, हम सोल्यूशन कहाँ से लेके आएंगे? हमारे पास रोचकपुरी सर है, वो हर आधे से ज्यादा चीजों का सोल्यूशन आपको ऑन द स्पॉट दे सकते हैं। हमारे पास सुनील टैंक है, हमारे पास अजय त्यागी जी है, हमारे पास राजेश राठौर जी है, सारे लोग अच्छे लोग हैं। इवन हमारे पास पार्टिसिपेंट्स ऐसे हुड्डा जी जैसे पार्टिसिपेंट है, जो अपने आप में एक बुरी इंश्योरेंस की इंडस्ट्री है। लेकिन आप लोग जब तक बताएंगे नहीं तो कैसे हम लोग आगे बढ़ पाएंगे? तो मैं आप लोगों से रिक्वेस्ट करता हूँ, जो आज हमारा एक हाफ, हमने रिजाल नायडू सर का जो सेशन है वो मेरे ख्याल से अपलोड हो चुका है। जो बैलेंस जो दूसरे स्पीकर हमारे श्रीकांत सर थे, उनका अभी सेशन शायद अपलोड होना होगा, वो भी हो जाएगा। तो आप ज्यादा से ज्यादा देखिए, और जो भी आपको लगे कि उसमें आप ज्यादा से ज्यादा वैल्यू लिए। जो लोग नहीं आ पाए कोई बात नहीं, लेकिन अपने जानकार लोगों को जरूर शेयर कीजिए, जिससे कि वो इस सेशन का फायदा ले सके। और यदि आप लोग हमारा साथ देंगे तो इस तरीके के प्रोग्राम हम और करते रहेंगे, लेकिन जब आप लोग साथ देंगे तब ये हो पाएगा। थैंक यू सो मच। मैं आज का सेशन एक वंडरफुल सेशन, एक वंडरफुल स्पीकर के साथ है, और इस सेशन को संपन्न करने से पहले मैं सुनील टैंक से रिक्वेस्ट करता हूँ कि वर्ड ऑफ थैंक्स एक बार सुनील भाई का, रोचक भाई का किया जाए,
और दूसरे उसके बाद सबको अनम्यूट किया जाए ये पूछने के लिए कि आज का सेशन कैसा था। रोचक भाई पूरी सर। एक मिनट पहले वोट ऑफ थैंक्स देते हैं, बाद में आप। रोचक जी का सेशन ऑलवेज ग्रेट होता है, पर ये ना आते बड़े मुश्किल से हैं। ये हम पिछले 6 महीने से लगे हुए थे, सर सेशन दो सेशन दो, है ना भाई साहब। ये तो हाँ अब आप बताओ, हेलो, एक पापा का आधार कार्ड अपलोड कर वो निकालना है भाई साहब, वो वाला आधार कार्ड लगता है। ये कौन सा आधार कार्ड लगा रहे हैं? अरे आधार कार्ड भाई साहब, हाँ कर दिया भाई। तो रोचक जी, मैं इनके आसपास रहने से भी बहुत चीजें निकलती हैं। संडे मैं किसी प्रॉब्लम में था और हम लोग सेशन में थे किसी, रोचक भाई के साथ मैं 1 घंटा बैठा, 1 घंटा, और ऐसा इन्होंने बाहर निकाल दिया मुझे उस सोल्यूशन से। अमेजिंग अमेजिंग है। और इनसे लड़ाई भी बहुत होती है, ये कहना नहीं मानते हमारा। बस अगर ये हर महीने एक सेशन ले लेना, एफपीआरटी कहाँ से कहाँ पहुंचेगी, हमें बोलना नहीं पड़ेगा कि 500 लोग यहाँ आए। ये सोल्यूशन है अतुल भाई, इनको हर महीने एक बारी कंपलसरी कर दो, चाहे सैलरी लगानी पड़े इनकी यहाँ, इनको कर दो कंपलसरी। बहुत अच्छा बोलते हो आप, और मतलब रियली यार कैसे पिच करना है किसी चीज को, वो रोचक भाई से सीखे। ग्रेट सर, ग्रेट सेशन, थैंक यू रोचक भाई, थैंक यू एफपीआरटी।